चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा वीक था, ये हमारा वीक क्लोज हुआ है। हमें तो नहीं पता आगे क्या होगा, ठीक है? हमें पता ही नहीं आगे क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, पिछले वीक की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, नोट किया आपने? सबसे दूसरा अहम पॉइंट, यहाँ पे सिल्वर आएगा, इस चीज को आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है। आप सिर्फ इन दो कैंडल्स के ऊपर रहें, पीछे की हाई को फिलहाल छोड़ें। यहां पे सिल्वर ने भी इस कैंडल को स्वीप ही किया, ठीक है? अब जब यहां पे बलियान भाई क्लास में, बलियान थिंक सो नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर ने भी इस कैंडल को स्वीप ही किया, डेट्स मीन कि ये लिक्विडिटी रियल स्वीप ही हुई है, ये लिक्विडिटी ही स्वीप हुई है। लेकिन इसके पीछे जाके अगर देखा जाए, ये इतनी बड़ी एसएमटी पड़ी हुई है, ठीक है? अब ये देखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा मेरी, जब हायर टाइम फ्रेम के ऊपर इन्वर्टेड हैमर आ जाए, ये इसकी जो विक होती है, मार्केट उसको रिटेस्ट लाजमी करती है या फुलफिल लाजमी करती है। ये मेरा पॉइंट नोट कर लें, ठीक है? ये डोची है, इसको नहीं देखना, ये कैंडल आपने देखनी है। ओपन हो, हाई लगाए, लो क्लोज पे, लो लगाए क्लोज, ठीक है? आपने इस चीज को स्पेशल देखना है, इस कैंडल को अपने पल्ले बांध लें। ये H4 तक एज इट इज चलती है। लेट्स सपोज, अब आज ही मुझसे क्वेश्चन किया था, आई थिंक सो मिसम ने किया था, कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इस तरह की कैंडल परफॉर्म होती है, अगर कैंडल की शेप इस तरह की है, ऑर्डर इस तरह के एग्जीक्यूट हुए हैं, तो फिर नेक्स्ट कैंडल उसको रिटेस्ट करेगी और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग मूव करेगी। इस कैंडल के अंदर जो मूव हुआ ये अगेन रीफिल होने ऊपर जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये वीकली आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब वीक हमारे पास क्या है? हम अगर यहाँ पे सबसे पहले वीकली पे देखें तो हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये है, ठीक है? एक्सटर्नल मार्केट ने ये लिया है, ये इंटरनल रेंज है। अब इसके पीछे आ जाए, यहाँ से आ जाए, ये इंटरनल रेंज है, एक्सटर्नल स्वीप अगेन इंटरनल, और पीछे आ जाए, चले एक्सटर्नल यस, इंटरनल से। अब आपको एक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपने खुद सर्च करना है, अगर कोई करेक्शन हो या ज़रूरत हुई तो ग्रुप में मैं कर दूँ। आपका फेयर वैल्यू गैप एक टाइप है, इस तरह, ठीक है? आप सिंपल सी चीज़ है, आपने ये सर्च करना है कि फोर्थ कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेते हैं, ठीक है? वॉइस नहीं आ रही आ रही है सर, क्लियर है बिल्कुल। सर आ रही है। यार? मसले आपके हैं, परेशानी में मुझे डाल देते हो। अच्छा, तो आपने एक पॉइंट सर्च करना है कि क्या कहते हैं, फोर्थ कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप कौन सा लेते हैं, कौन सा कैंडल फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर थर्ड कैंडल को इग्नोर किया जाता है, ये पॉइंट आपने सर्च करना। ये आपके पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है, एक्सटर्नल मार्केट ने लिया है, ठीक है? एक्सटर्नल मार्केट ने ले लिया। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास ये है, मार्केट ने इंटरनल रेंज को स्वीप करना है, टैप करना है, व्हाटएवर। अब हम डेली पे आ गए हैं, डेली पे मार्केट इसमें खड़ी है,
वेट करिएगा, कर क्या रहे हैं? इशू कर रहा है यार। एक मिनट वेट करते हैं, हम सारे टाइम फ्रेम्स को ना लोड कर लेते हैं पहले, ताकि हमें इशू ना आए। सर अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। फोर्थ कैंडल ऐसे कुछ कहा था ना आपने एफईजी का। वो कौन सी एफईजी है जिसके अंदर थर्ड कैंडल को इग्नोर करता है? अच्छा जी, चलें आप कोशिश करते हैं, मैं भी कोई सुन जाए हमारी। हम्म, ये कैंडल थी हमारे पास 14 फेब की। क्या डेट? 28। थोड़ा आगे आ गए हम। चलें लेट्स सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 25 फेब की 3 डोजीज हैं, हम आगे आ गए, थोड़ा सा बियर करिए। अब ये मार्केट सेल आ रही है, ठीक है। आपके पास डेली मार्केट के अंदर क्या है जी, ये आपके पास एक डेली का आर्डर ब्लॉक है जिसे मार्केट को होल्ड किया हुआ है। इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर मार्केट ने एक दिन स्टे किया और निकल गई। मार्केट ने आपके पास प्रीवियस हाई ब्रेक किया? नहीं। कितने बंदे यहाँ पे जिनको टर्टल सूप आता है? एक ऐसा बंदा जो सीआरटी के ऊपर काम करता है। क्या ये टर्टल सूप के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन थी? अच्छा, तो ये देखिए मार्केट ने आपके पास ये डेली है, अब ये आपका डेली क्लोज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, चार्ट को जूम कर रहा हूँ। हाईज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हाई के ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं थी, एक प्रीवियस वीक हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। अब नीचे की तरफ आए तो आपके पास ये सारे हाईज पेंडिंग है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, आपके ये नीचे हाईज पड़े हुए हैं और इसके नीचे इंटरनल रेंज पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास जो एक स्विंग लो था, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई। अगर इसके ऊपर विक के साथ क्लोजिंग होती, बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती, तो नेक्स्ट आपका हाई था। अब यहाँ पे बॉडी क्लोज हो के लिक्विडिटी रन हो गया, इंडिकेशन आपको मिल रही है। नेक्स्ट डे सेलिंग डेज है मार्केट के अंदर। इसके साथ फंडामेंटली टैरिफ को अगर आप देखें, गोल्ड का जो है, ठीक है, यूएस टैरिफ की जो न्यूज़ आ रही हैं कंटिन्यूसली, उनको अगर आप स्टडी करें तो टोटली गोल्ड आपको वहां से भी बेरिश इंडिकेशन मिलती थी। लेट्स सपोज आपको वो नहीं आता, आपको टेक्निकल आता है सिर्फ। टेक्निकल के अंदर तो जैसे क्लोजिंग दी है, अच्छा जब इसने ये क्लोजिंग दी है, आपका बयास क्या हो गया? बेरिश। वीकली बयास आपका ये है यहाँ तक, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ड्रॉन लिक्विडिटी ये, उसके बाद ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। अब ये जो ड्रॉन लिक्विडिटीज हैं आपके, ठीक है, ये डेली ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये लॉन्गर टर्म डेली ऑर्डर ब्लॉक का ड्रॉन लिक्विडिटी आपको पड़ा। अब जब मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे के किसी लिक्विडिटी को टारगेट करती है, तो वहां से मार्केट आपकी रिवर्स भी होती है, नोट कर। इसके नीचे एज इट इज आपके पास ये डेली के ऊपर एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखिएगा, जब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वायलेट हो आपका, ठीक है, वहां पे आपका फेयर वैल्यू गैप लेट्स सपोज वायलेट हो जाता है, H1 पे चलते हैं। हम किधर थे और हम किधर चले गए, हम इधर वापस आते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी को रीच किया, ऊपर गई। अब ये फेयर वैल्यू गैप आपका वायलेट हो चुका है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का क्या है, इसके 50% के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। किसी भी टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के नीचे जब 50% के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, तो वो फेयर वैल्यू गैप आपका एफईजी बन चुका है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि लाइक इसके बॉर्डर से कैंडल बाहर निकले, नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो रही है आपकी H1 के ऊपर। हाइयर टाइम फ्रेम BSL हमेशा आपकी MMXM की, ठीक है, जो कंसल्टेशन है वो आपकी क्या कहते हैं, जो रीजनल कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, एक उसके अंदर BSL की स्वीप होने के ऊपर जो कंसल्टेशन होती है उसको रीजनल कंसल्टेशन भी कहते हैं। एक पॉइंट ये भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब जो कोई H1 के ऑर्डर ब्लॉक को ले रहा था, खत्म, बाय, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम लगा देता हूँ नेक्स्ट डे का। अब हम D1 पे नहीं चलेंगे, अब हम छोटे पे रहेंगे। D1 हमने स्टडी कर लिया, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 26, ये आपका लो लगता है, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी आपकी, ठीक है। नीचे हमने जो लगाई हुई डेली वाली। अब ये आपका एक नेक्स्ट डे का स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ब्लू लाइन से। मैं इसको थोड़ी सी स्पीड कम करता हूँ। ये नेक्स्ट ब्लू लाइन से आपका नेक्स्ट डे का स्टार्ट होगा, ठीक है। मार्केट आपकी IFG के 50% के नीचे है इस टाइम। नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेड क्या है, मैं उस पेयर में भी लेके चलूंगा जिसको आपने पूरा हफ्ता नहीं देखा, उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक स्टडी होती है ना आपकी, प्रीवियस वीक क्लोजिंग स्टडी, आपकी TPSL की स्टडी, यही आपको एक्यूरेट बनाती है। ये नहीं होता कि आज यहाँ पे ऐसा लग गया तो स्ट्रेटजी न्यू ढूंढने लग पाओ, स्ट्रेटजी गलत होगी, नहीं। फॉल्ट और गलतियां हम में होती हैं, स्ट्रेटजी में नहीं। मार्केट ने 50% को लिया, ये मार्केट आपका नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट डे आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये इस ब्लू लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो गया, 26 Feb है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी आपका, ये हमने आगे ड्रा कर दिया, 0 0। ये चलें, टाइम का थोड़ा सा H1 है तो ब्रेक का इशू करेगा जी। अब ये देखिएगा, इस ब्लू लाइन के ऊपर आपका स्टार्ट हो रहा है डेली का। अब यहाँ पे करिएगा, ठीक है, UTC -5 कर लेते हैं, ये लो। अच्छा, UTC -5 के अकॉर्डिंग टाइम देखो कहाँ पे जा रहा है, ये लो, परफेक्ट यार, गुड। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है डेली का इस ब्लैक कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये आपने देख रहे हैं, ये जो आपकी ब्लैक कैंडल है, ठीक है। आज मैं H1 की कैंडल का, ठीक है, ये डेली मार्केट का स्टार्ट होते सारी इस क्या कहते हैं, इस कैंडल के
वो निकल जाएगी। ठीक है, मतलब हर किसी नहीं। अब देखो, ओपन मैनिपुलेट कर रही है यहाँ पे। अब हालांकि इस चीज को आपने देखना होता है H4 पे, ऊपर निकल गई नेक्स्ट कैंडल में। आपका प्रयास बेरिश है। ठीक है, ये मार्केट आपके ऊपर इस टाइम चल रही है, मैनिपुलेशन कर रही है। सबको मेरी वॉइस अटक अटक के आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, अटक रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है बस। नहीं सर, क्लियर आ रही है। इनका नेट का इशू है, क्लियर आ रही है आवाज बिल्कुल। फिर आपके इंटरनेट इश्यूज हैं यार। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, कभी कभी बर्दाश्त कर ले। अच्छा, ये देखिएगा, आपका डेली कैंडल का स्टार्ट होता है यहाँ पे। ये मार्केट नीचे की तरफ 2 घंटे रहती है, बेसिकली इसको आपने 4 घंटे देखना होता है। ठीक है, ये आपका एक मैनिपुलेशन एरिया चल रहा है मार्केट का। आपका बयास बेरिश का है, मार्केट मैनिपुलेट टुवर्ड अपवर्ड करे। मार्केट ने अपनी मैनिपुलेशन को कंप्लीट किया। मैनिपुलेशन कंप्लीट कैसे होती है? अच्छा चलें, यहाँ पे आगे एक मॉडल भी आएगा, आपको ये भी मैं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट करके जो इसने मैनिपुलेशन के अंदर अपना पीडीआरए फॉर्म आउट किया था, मार्केट उसके अंदर आ चुकी है आपकी। ठीक है, हम नेक्स्ट डे तक एक लाइन को ड्रा करते हैं। सिर्फ H1 पे भी अगर मार्केट को स्टडी करें ना, तो आई थिंक सो दैट्स इनफ। ये ठीक है, अब ये आपकी मार्केट आ रही है। अब नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी आपके पास एक ये पड़ा हुआ है। अब H1 के अकॉर्डिंग आपके पास न्यू लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है ये। ठीक है, और नीचे टाइम फ्रेम पे चलो, एक आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है 2877 पे। चलते हैं जी M5 पे, 1329। प्राइस याद रखनी है आपने बस कैंडल्स की ना, 2913। M5 पे चलते हैं। लोड होने में इतना टाइम लगा रहे हैं। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूँ। जी जी, सर ये ट्रू डे ओपन के हिसाब से हमने क्यों ली हुई है, मतलब डेली कैंडल को, और सेशन के हिसाब से क्यों नहीं लिया हुआ? क्या मतलब सेशन के हिसाब से नहीं लिया, ट्रू डे को क्यों ली? सर मिड मतलब नाइट आपने क्यों नहीं वो ली, मैं और ट्यूसडे क्यों नहीं? यार एफएक्स रिप्लाई मैं कभी यूज ही नहीं। मिड नाइट क्यों नहीं ली? सर मतलब आपने अभी डेली जो ओपनिंग यहाँ से मार्क की है वो रात 12 बजे की मार्क की हुई है ना, किधर तो 12 वैसे बजे जो की डेली है? कैंडल मेरे को 14-16 की नहीं है? नहीं सर, मैंने तो यही समझ आ रही थी, जो ब्लू लाइन आपने लगाई थी वो 12 बजे पे लगी हुई है। कितने बजे ओपन होती है डेली कैंडल? सर सेशंस के अकॉर्डिंग डेली कैंडल जो बनती है वो 18 बजे ओपन होनी चाहिए। 18 बजे होनी चाहिए। 18 पे भी आता हूँ, वेट करो, फिलहाल इस कंसेप्ट को समझाने दो। अच्छा एक मिनट, वहाँ पे चलते पीडीआरए में। ये हमने एक पीडीआरए लगाया हुआ था, ठीक है, ये कंसल्टेशन का पीडीआरए, और इसका एक H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ड्रॉन लिक्विडिटी। ये अच्छा वे चलेगी। क्या मसला है यार इसको? अच्छा जी, हमने M15 पे लगा दिए,
अब हमें 5 पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी चल जाए यार, वहाँ पे ऐड आते हैं। अच्छा, अब हम देखें कि इस सेलिंग एरिया के अंदर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए जाना है, अब हम वेट करेंगे। हमारे पास ऊपर की जानब ये एक हाईज की लिक्विडिटी है, एक एक्सटर्नल हाई है, मेजर हाई है, ठीक है। बाकी ये सारी कंसल्टेशन अभी चल रही है, वेट करेंगे। कोई ट्रेड नहीं है, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आ गई, ट्रेड नहीं। देख ले, एक हाई लगे हम इसके स्वीप होने का वेट करें। मार्केट ऊपर निकल रही है, इस एक पीडी एरे के ऊपर यहाँ पे आपका सेलिंग जोन है, एक छोटे टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन है आपके पास डेली का। उसके अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम का H1 का जोन है, जिसके ऊपर मार्केट उसको एज अ ब्रेकर होकर ट्रेड दे रही थी। हमने रहना सेल में, ये याद रखनी है, हमारा बयास सेलिंग है, ठीक है। इसके नीचे क्लोज होगी, ठीक है। एक गैप आ गया, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। वो इसने एक हाइज वाली लिक्विडिटीज को ले लिया, आपका एक्सटर्नल हाई लिया, परफॉर्म आउट हुआ, ठीक है। आपके पास एक पीपीआर बना, सीएसटी हुई एक्सटर्नल हाई के बाद, पीपीआर बना। अब अगर आप बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहते हैं, आप इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट कर लें एमएसएस के लिए। अच्छा, अब देखिए मार्केट ने स्लो के नीचे क्लोज होगी, अब आप बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहते हैं, बस ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहां पे हम अपना एसएल उड़ाएंगे ना। फर्स्ट टारगेट आपकी ये वाली लिक्विडिटी, सेकंड आपका टारगेट ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आपके पास जो नीचे पड़ी हुई है। आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, आपका नीचे टारगेट कहां तक है, ये लिक्विडिटी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मार्केट आपके पास एक यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के आ रही है। ये मार्केट का टारगेट अब ये लिक्विडिटी है, ऊपर से मार्केट ने क्लीन कर दी है लिक्विडिटी, ठीक है। ओ यार, हमने H1 को स्टडी किया, डेली को स्टडी किया, और ये हमारा इशू 8 की ट्रेड है, ठीक है। ये इसने ड्रॉन लिक्विडिटी को रीच कर लिया। अब यहां से आप कहते हो कि आपने रिवर्सल के लिए जाना है, आप रिवर्सल ढूंढ रहे हो। आप बेसिकली एक सेल का ट्रेंड है आपके, बायर सेलिंग के, ओवरऑल मार्केट वीकली नीचे यहां तक बेरिश है, हमने यहां तक आना है, ठीक है। अब हम कहते हैं, आप कहते हो कि मैं रिवर्सल के लिए जाना है, कहाँ से जाएं। अब आना है वन M5 को लाइन करना है वन के साथ। अच्छा, चार्ट ही नहीं लोड होगा यहाँ पे यार, ये वैसे ठीक टॉपिक ड्रामा है। अब ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी को M1 के ऊपर तो भी लिया ही नहीं है, ये लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से बाय के लिए जाना चाहते हो, देख लेते हैं ये क्या है। ये क्या है, BOS, ये क्या है, ये वाली की जो लाइन मैंने अभी लगाई है, हाई वाली, इसके ऊपर ये क्या है।
अगर रेट हम तो यहाँ से शॉर्ट के लिए आए, ये तो बड़ा मजे का शॉर्ट का सेटअप बनता है, और हमारा टारगेट चले ये वाला लो बन गया, ये लिक्विडिटी बन गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि मार्केट अगर इस ग्रीन लाइन को लेके यहाँ पे जाती है तो ऐसा क्यों लेगी, अगर इसको लिए बिना यहाँ से मूव करके जाती है तो इसको टैप क्यों नहीं करेगी। ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ले लिया पहली दफा, क्या हुआ, उधर से ऑलमोस्ट वापस आ गए। ठीक है, अक्सर मार्केट इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। आपका मसला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये मार्केट ने कैंडल दी, यहाँ पे सेल लगा दी, वेट करो, यहाँ पे मार्केट आपको इंडिकेशन दे जो रही है कि यहाँ से एक बार मैं पहले वापस आऊंगी नीचे। किस चीज का डर है यार। अच्छा, क्या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? यहाँ पे असल का वेट करना है हमने, कॉन्सेप्ट सीखना है हमने। अब आपकी मार्केट सेल आएगी, आपको पता है M1 के ऊपर ना, अब आपकी मार्केट सेल आएगी, इसका सेल उड़ गया हमारा, अब आपकी मार्केट सेल की तरफ ड्राइव करेगी। आइडिया है क्यों? देखिएगा, मार्केट ने लिक्विडिटी को रीच किया है, ये मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी क्रिएट किया, नेक्स्ट सेटअप के लिए ये लिक्विडिटी छोड़ी है। ठीक है, यहां पे मार्केट ने आपको, इसको छोड़ दे, यहां पे आपके पास मार्केट ने CST को फॉर्म आउट किया, ये मार्केट ने लो लिया और एक डेली की लिक्विडिटी को ऑलमोस्ट मार्केट ने टारगेट किया, H1 की, आई थिंक सो H1 की थी नवे वाली। अब यहां से मार्केट ने बायर्स को अपने साथ बिठाया है H1 के अकॉर्डिंग। अब उनके टारगेट तो H1 के अकॉर्डिंग यहाँ तक सेट होंगे, जो रिटेलर है आपका। ठीक है, आज मैं आपको एक एल्गोरिथम वाली बात भी समझाऊंगा कि एल्गोरिथम की क्या स्टोरी है। उसके बाद यहाँ बायर बैठ चुके हैं, कुछ ब्रेक इवन वाला होगा, कुछ स्विंग ट्रेडर लॉन्ग टर्म वाला वहां बैठ के यहाँ पे सेलर को बिठा लिया। सेलर को क्या किया है, उड़ा रही है, उड़ा दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस तरह चलती है मार्केट कि जो चीज मार्केट आपको इजीली एक्सेसिबल दे रही है ना, मार्केट उसके ऊपर मूव नहीं कर रही। एल्गोरिथम लगा है, एल्गोरिथम लगाने वाला कौन है? ठीक है, उसने ट्रेड ही आपके एसएल उठा के करनी है। आपका एसएल ही जब वहां पे पड़ा हुआ है, उसने इधर से मार्केट को क्यों घुमाना है? दोनों तरफ बैठ के अब ये इसने ली ना, अब लेट्स सपोज ये इसने हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, आ जाओ ऊपर, लेट्स सपोज ये M1 पे बैठो। ठीक है, अभी सिर्फ M1 पे भी थोड़ा सा स्टडी कर ले। फर्स्ट पीडीआरए ट्रैप नहीं है, टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। H1 पे आपका पीडीआरए बना ही नहीं था। अब ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, CST फार्म आउट हुआ, मार्केट यहाँ पे फेल कर देगी इसको, नहीं ट्रेड देगी यहाँ पे इसको। ठीक है, नहीं ट्रेड देनी मार्केट। ये लिक्विडिटी के ऊपर है, ये अलोन है, मच स्ट्रॉन्गर देन लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे अगेन आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए,
आपकी मार्केट नेक्स्ट 70 तक आ सकती है सिर्फ इस पीडीआर से M1 के। ठीक है, ये नहीं कि मैंने इनको ट्रेड किया हुआ है, चार्ट मुझे बता रहा है। क्यों नहीं दे सकती? लिक्विडिटी स्वीप की क्लियर कट मॉडल, प्रीवियस लिक्विडिटी रीच, नीचे लिक्विडिटी नहीं है, बाय ही जाना है, रिटेलर माइंडसेट। अब वो क्या सोचते हैं, हम इधर से नीचे ला के लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर लेके जाएंगे, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैक ट्रेड आई थिंक सो मेरी नजर में रिस्की है, और ये एक माइनर सा ब्रेकर है, इसके ऊपर एक बीपीआर पड़ा हुआ है। आई ना, ये देखो रुकी, स्टक हुई, किस तरह उड़ा दिया। क्योंकि हम तो सोच ही ये रहे हैं, वो तो हमारे से उल्ट सोच रहे हैं, वो तो इसको रिस्पेक्ट कराएंगे। क्यों? अगर वो यहाँ पे बीपीआर को, तो वो देखते ही नहीं है, सीधी सी बात। अगर वो आ जाए इसके ऊपर कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये तो क्लियर कट है, विजिबल है, इजीली इंड्यूसमेंट होगी, टैप करेगी तो आप तो सारे सेल में आ जाएंगे, उनको क्या बचेगा फिर? उन्होंने तो इस तरह मार्केट को मूव करना। अब ये देखना, अब ये मार्केट आ रही है, मैं सिर्फ M1 को भी बैक टेस्ट करूंगा, रीड करूंगा प्रीवियस वीक का, ये इस वाली लिक्विडिटी तक, फिर हम फिर अगेन बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, M1 के ऊपर है, क्या कहते हो, ये ट्रेडेबल है? मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी? इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी, लेकिन इसको रिस्पेक्ट इसके ऊपर के जोन से मिलेगी। आपका अपना कंसर्न, मेरा अपना कंसर्न है, लेट्स सी। मार्केट ने जस्ट टैप किया और गा गई, मैं तो इस जोन में बैठा था कि शायद यहां तक लेके आ सकता, टैप पे चली। अब आप लोग क्या सोच रहे थे, लिक्विडिटी वाइड है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ही तो उन्होंने ट्रेड करनी है, वहां से ही तो मार्केट ने घूमना है। जहां पे आपको ये पता लग गया कि यार वहां पे वो चीज पड़ी है, तो वहां पे उन्होंने आपको टीपी क्यों करने देना है? उनको किस चीज का फायदा हुआ फिर? ठीक है, एडिटी देखो, मार्केट का टारगेट ये लिक्विडिटी है। अब ऊपर जितने बाइंग बनेगी, रगड़ देगी मार्केट। अच्छा, अब ये एरिया देखना, M1 के ऊपर बैठ रहा हूँ, ठीक है, कैंडल टू कैंडल समझा रहा हूँ, ये एरिया आपका वायलेट क्यों होगा, बताओ। बताए ना, इस एरिया को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ये वाला एरिया क्यों वायलेट होगा, किसी के माइंड में है या कोई बता सकता है? अगर नहीं भी होगा तो क्यों नहीं होगा? ये देख लो, इम्पल्स लैग में वो भी है, ठीक है, रीजन है बाय के लिए बैठ नहीं, ऊपर आई एफ जी है, यही एफ जी, अच्छा ये वाली, ठीक है। इस लेग का सारा आपका सेलिंग एरिया वायलेट होगा, मैं इस लेग में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूं? मार्केट ने यहां पे मुझे सेलिंग दिखा के कंफ्यूज किया है कि यहां पे सेलिंग हो चुकी है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया है यहाँ पे कि मैं या तो नीचे से बाइंग में बैठूं या यहां से ब्रेकर से सेलिंग में बैठूं। हो सकता है पिछली बार की तरह मार्केट फिर इधर ऊपर ना जाए, बट मैं क्यों बैठूं? मैंने नहीं बैठना। ब्रेकर है, ठीक है, वैलिड है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी साइकोलॉजी भी होनी चाहिए, थोड़ी थिंकिंग भी है मार्केट की। मार्केट किस तरह चल रही है, मार्केट मेकर क्या सोच रहा है? यहाँ पे बार बार रेंज कर रहे हैं, आगे मार्केट ने टारगेट ले लिया।
मार्केट 77 से निकली है। मार्केट ने एक लिक्विडिटी को रीच किया है, ये सेलिंग पड़ी हुई है, यही एरिया आपका गैन सेलिंग एरिया एज इट इज ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म हुआ हुआ है। लेकिन ये जो एरिया मार्केट ने छोड़ा है ना ऊपर, ये एक बड़ा वैलिड एरिया उसने छोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये एक हिडन एरिया है मार्केट का, जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता ये एरिया पड़ा हुआ है। अब रिटेलर माइंडसेट क्या होता है, ये भी मार किया, एक ऑपोजिट कलर कैंडल नजर आ गई, ये ब्रेकर के साथ अलाइन हो रहा है, इसके पीछे ये एक एफईजीआई एफईजी बना के हमें ठोक दी और यहां से सेल करूंगा। लेकिन मैं एक आपको मजे की बात बताऊं, इस एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपको M1 की कंफर्मेशन मिलती है, हिडन हिडन तो मैंने शायद यूज ही नहीं किया लफ्ज ही। मार्केट उसी में जाके टिकी, ये जो आपका एक एरिया था, ठीक है। अच्छा, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा, M1 के ऊपर ट्रेड लेते हैं ना, चलो उसका एक तरीका बता देता हूँ। एक कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करें कि एक कैंडल पिछली कैंडल को ब्रेक कर दे, एक कैंडल जो उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल थी, प्रीवियस बैक कैंडल, उसके हाई या लो को ब्रेक कर दे। लेट्स सपोज आपने यहाँ से बाय जाना है, ये कैंडल है, अब इसने इसको ब्रेक किया है, ये इस ग्रीन कैंडल ने, इसके बाद आप अपनी बाइंग बनाओ। ऐसा थोड़े बड़े बनेंगे लेकिन सिक्योर होंगे। F1 पे ट्रेड करने का ये तरीका है, ठीक है। और एक और साथ में एक कोशिश क्या करो, F1 पे अगर ट्रेड लगा रहे हो तो नीचे वॉल्यूम लगाया, ठीक है। वॉल्यूम इंडिकेटर है जो आपका, जो प्रीवियस कैंडल है, और जो कैंडल इससे जिस हाई को ब्रेक करे, उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल जिसको ब्रेक किया जा रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका ऐसा इतना जल्दी नहीं लगेगा, ऑर्डर ज्यादा होंगे। अब ये देखना, ये ब्रेक हुआ है, ये एरिया आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कंसल्टेशन। इसी एरिया ने इसको बाई की तरफ घुमाया है। क्यों? एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आपकी एक इम्पल्सिव लेग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल आती है, ये आपका स्मार्ट मनी ऑर्डर होता है। या तो ये उसी डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होता है या वेरी नेक्स्ट डायरेक्शन में, ठीक है। या वेरी, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि स्मार्ट मनी ऑर्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है? आपका जो बिग वेल्स है उसने पेंडिंग ऑर्डर कहाँ छोड़ा हुआ है? M1 के ऊपर। अब आप ये भी सोचेंगे कि जो आपकी वेल्स हैं या जो आपकी स्मार्ट मनी है वो तो बैठती नहीं है M1 के ऊपर, ऐसा नहीं। आपने ये भी सुना होगा स्मार्ट मनी ट्रैप करती है। स्मार्ट मनी आपको नहीं ट्रैप करती, आपसे छोटी स्मार्ट मनी को ट्रैप करती है। क्या ये एरिया है आपके पास? अब हम थोड़ी सी कंफर्मेशन करते हैं, ये क्लोज हो गई कैंडल। हम उस प्रीवियस लिक्विडिटी के ऊपर ऐसा रखते हैं, M1 इज टू मच रिस्की टाइम फ्रेम, याद रखिएगा। आज और नीचे के लो को टारगेट करना है। ये सारा उसने वायलेट कर दिया, जितनी ये प्रोफाइल बनाई थी ना ट्रेडर को फंसाने के लिए, ये सारी उसने वाइट वॉश कर ली है, ठीक है। वाइट वॉश हो चुका है आपका। फर्स्ट टारगेट आपका ये है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आपने ये भी सुना है एक्यूमुलेशन का, OB BOS के बाद MSS BOS बड़ा वैलिड होता है, बिल्कुल होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, ठीक है।
लेट्स सपोज आपका बी ब्रेक इवन कर दिया, अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन आपका ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। 35 का आपका एसएल बन रहा था, मूव आया 1:1.5, आपका ब्रेक इवन हो गया। अब क्या करेंगे? अगेन री एंटर होंगे, अगेन री एंटर होंगे। मैं चार्ट को ना ड्राइंग थोड़ी सी क्लीन करता हूँ, आप तब तक मुझे कमेंट करें। अभी मैंने ये चीज़ आपको एक समझाई भी है, याद रखिएगा। एक जो सिनेरियो भी मैंने आपको समझाया है ना, लिक्विडिटी स्वीप के बाद कितने बंदे जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद जाएंगे? ओ बलियान भाई आ गए हो। क्लोज क्लोज। अब आपका फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी बन रही है, सेकंड टारगेट आपकी ये लो की लिक्विडिटी बन रही है। ऐसा ले लिया। अब क्या हुआ? अब यहां पे देखो, आपका एसएल हो गया, मेरा भी एसएल हो गया। किस चीज की वजह से एसएल हुआ है? अब हम एक और एरिया खींच के लाएं। यहां पे क्या ट्रेड करना बेस्ट रहेगा? H4 बुलिश हो गया जियो मलक साहब, एंड कर गया आप तो। M1 के ऊपर घंटे का मूव देके आप H4 को बुलिश बना दिया आपने। अभी तो 1 घंटा 47 मिनट का ये मूव है, H4 की क्लोजिंग ही नहीं हुई, आपने H4 बुलिश कैसे बना दिया? चेक कर लेते, चलेगी आपको ये, मैं कंफ्यूजन भी दूर कर। ये देखें, अभी तो ना प्रीवियस हाई कैंडल की विक को रिटेस्ट कर रही है H4 के ऊपर, कोई बुलिश ही नहीं, स्ट्रांगली बेरिश आ रही है। गुड बुलियन, तुक्का नहीं मारना मलिक साहब। H4 अगर बुलिश हो गया तो H4 की बुलिश की कंफर्मेशन आपका M15 करेगा, M1 नहीं करेगा। M1 आपको इंडिकेट करेगा आपका M5 बुलिश हो गया, ठीक है। M1 की अलाइनमेंट ही M5 के साथ, H4 की एंड अलाइनमेंट जो है वो आपकी इसके साथ, देखो M5। M1 के ऊपर मैं क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे डीएम में बड़े मैसेज मैंने रिसीव किए कि आप M1 पे कैसे ट्रेड करते हैं, हमें भी थोड़ा बताएं। तो क्या हो गया? ये मार्केट चल रही है, यहाँ पे बैठेंगे कि नहीं? मैं तो कहता हूँ यहाँ पे अगर डायरेक्ट बैठ जाए हम, क्या कहते हो, मज़ा नहीं आ जाएगा? लेकिन हमारा एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा, ये आई के ऊपर जाना पड़ेगा, हमें 27 का एसएल देना पड़ेगा। तो फिर ये दोनों ना कहो कि H4 बुलिश हो गया हर जगह पे, इस तरह तो नहीं चलता। अच्छा जी, अब एक टारगेट सेट करते हैं अपना, ये यहां से नीचे की क्लोजिंग मैटर करती है, आपको पता है? हो गई है,
फर्स्ट ट्रेड कुछ बुक कर लिया हमने, टीपी वापस जा रहा है। फर्स्ट ट्रेड हमारे ब्रेक इवन पे गया। अच्छा मलक साहब वो किधर गया H4 बुलिश? ये ने तो रगड़ दिया मेरे ख्याल में उसका H4 को। अब ये देखिए, लेट्स सपोज ये आपकी लिक्विडिटी टारगेट थी। अब यहाँ पे आपने एक चीज को नोट करना होगा। ये देखिए हमने टारगेट कौन सी लिक्विडिटी को किया हुआ है? ये हमारे पास लिक्विडिटी थी D1 की। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लग पड़ी है। ठीक है, कौन नहीं ट्रैप, मुझे नहीं ट्रैप करता, मेरा याराना है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट इसको टारगेट कर रही। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आपकी लिक्विडिटी टारगेट होगी है M1 के अकॉर्डिंग, आपके पास ये लिक्विडिटी थी अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। ठीक है, 1:2। अब इसके बाद अगर फर्दर मूव के लिए आपने जानना है, टारगेट तो है मार्केट का, लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की हुई है, प्रीवियस सारा क्लीन किया हुआ है M1 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखना, ये गया ना ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये मार्केट ने इस लेग के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और इसी लेग के अंदर मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी छोड़ी है, क्या सेलिंग आ सकती है? आनी चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। जी सर। इसने लिक्विडिटी तो ली ही नहीं, बस सेल हुई है, निकल गई है। यस बिलियन भाई, मैं उसकी तरफ आऊंगा, मैं एक और चीज समझाने के चक्कर में इनको। यहाँ पे हमारा एक और एरिया हमने मार्क किया था, कोई ब्रेकर वगैरह, आई थिंक सो ये। ठीक हो, अब मार्केट इसके ऊपर आ गया। बिलियन भाई अभी टाइम का भी 10:38 हुए हैं, 11 11:30 तक क्लास चलेगी, उसके बाद एंड करते हैं। सारी कंसल्टेशन हुई। अभी जो बंदा कह रहा है ना M1 की इंपॉर्टेंस नहीं है, अगले 15 मिनटों में 15 मिनट बाद में आपसे पता करूंगा M1 की इंपॉर्टेंस है कि नहीं। ये देखिए कंसल्टेशन हुई, एक्सपेंड कर दिया मार्केट, ऊपर की सारी इसकी लिक्विडिटीज को क्लीन कर लिया। ये ब्रेकर पड़ा हुआ और इसके ऊपर ये इक्वल हाईज ऑलमोस्ट पड़े हैं आपके पास। और इसी के नीचे एक M1 के ऊपर से फिर वैल्यू गैप क्रिएट किया कंसल्टेशन को स्वीप करते हुए। इधर से बाय जाएं या इधर से सेल आए? अब फंस गए हैं। छोड़ दो उसको, अब्बासी। जस्ट मुझे ये बताएं, बाय के लिए जाएं या सेल के लिए आए? जो एरिया पहले फिल करें एंड कर गए वो। बाय 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 बाय। वेट फॉर रिजेक्शन सेल, शाह मरियम सेल, शरियार अमान सेल, सेल बाय बाय, जहां सेल आनी वहां तक बाय। ये भी अच्छा था, रिट्रेस करे ओनली सेल। अच्छा है, अच्छा जी, चले आप देख लेते फिर।
मार्केट ने उसको टैप कर दिया। मार्केट से रिजेक्ट होके आई ब्रेकर से, आई इस एफ जी को आई एफ जी में कन्वर्ट कर दिया। नीचे की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। अब सेलिंग टारगेट करो। उसको टैप करने से पहले अगर यहाँ पे आती तो उसको टैप करने तक वहां तक जा सकते थे। अब देख सकते हो अपनी सेलिंग, ठीक है। ये देखो नजर आया नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ये होती है कंफर्मेशन। लियास कितने मिनट में, 1 2 3 4, ये लेके निकल। अब इधर आओ, अब मजे की चीज, ये यहाँ पे आपके पास एक हाई स्वीप हो रहा है मार्केट का, ठीक है। रीजन है यहाँ पे हाई स्वीप हो रहा है, ये लास्ट है M1 पे, उसके बाद हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे ब्रेकर बड़ा हुआ है, हमारा नैरेटिव क्लियर है, ये नैरेटिव इज टू मच क्लियर। एक ये, इसको मार्केट ब्रेकर में कन्वर्ट करे, 2 सिंपल सिनेरियो। मार्केट आ गई वहां पे, इसको ब्रेकर कन्वर्ट किया, आपको ट्रेड नहीं मिली, रिजेक्शन आई नहीं आपके पास, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर ले। अब मार्केट यहाँ पे आ गई है, अब मार्केट ने आपको फंसा लिया, अब किधर जाओगे? नो ट्रेड, गुड डिसीजन। नो ट्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। नेक्स्ट टाइम नो ट्रेड, नो ट्रेड। ट्रैप करेगा यहाँ, सेल बाय वेट। चलें, सेल के लिए जाना चाहता हूं मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूं, मैं किस कंडीशन में सेल के लिए जाऊं, मुझे कंडीशन बता दें। MSS, ओ यार, ओ यार मुझे कभी अभी MSS लगाते देखे, कितनी ट्रेड मैंने बनाई। MSS जब होगा आपको ट्रेड को नहीं मिलनी, MSS के ऊपर कब से ट्रेड मिलती है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट था, ये खत्म हो गया। MSS जस्ट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनके अंदर ट्रेड हो जाता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट अगेन आगे ट्रेड दे देती है कि बच्चे ये ले। रिजेक्टेड कैंडल को स्वीप करे, कौन सी रिजेक्टेड कैंडल कह रहे हो, नीचे वाली ऊपर वाली? पता है किस कंडीशन में सेल जाना बेस्ट रहेगा? जाना तो सेल है, बाय जाना ही नहीं। या तो यहां पे रिजेक्शन मिले या इसके नीचे रिजेक्शन मिले, 2 कंडीशन बस। ये देखे ना, अब दोनों फंस गए ना, बायर भी सेलर भी। मार्केट टारगेट किसको कर रही है? इसको, ये इसका टारगेट है, और नीचे ऊपर की तरफ इसके पास कोई लिक्विडिटी है क्लीन की हुई है, ठीक है, नहीं है। नीचे की तरफ ये लिक्विडिटी थी, इसने अभी भी स्वीप की है, इसी के साथ लो फार्म आउट किया है, लिक्विडिटी को क्लीन किया है। अब यहां पे देखना कि यहां पे आपके पास एक ब्रेकर था जिसकी मार्केट ने ऊपर से रिस्पेक्ट ली। अब मुझे अगर इस ब्रेकर में भी मिल जाए तो बेस्ट है मेरे लिए। बलियान भाई मैं थोड़ा टाइम इग्नोर कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो जाना। मुझे वहां पे मिले तो अच्छा है ना।
डिस्ट्रीब्यूट कर मैनिपुलेट करके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके साथ ही निकल गई। यहाँ पे हमने प्रीवियस के अंदर एक चीज चार्ट के ऊपर एक ड्रा की थी, आपको याद हो अगर किसी को, थोड़ा सा ऊपर करके, किसी को याद है? कि ग्रीन लाइन रिमूव करें, किसी को याद है? अब बात है इस पे। बड़ी बात है यार, अभी तक बंदे बैठे हैं, मैं जाने का वेट कर रहा हूँ, जाएं। सर असल में शुरू में आपने कह दिया है इसलिए आज कोई नहीं जाएगा। ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, अब यहाँ पे मुझे फिर कंफर्मेशन चाहिए। क्या ये कंफर्मेशन है? क्या ये कंफर्मेशन है? असल जो आपको क्लास का मजा आएगा ना, अगले 10 मिनट में आएगा। अभी आप बोर हो रहे हो, मुझे पता है, आप कह रहे हो यार क्या कर रहे हैं, शुगर लगाओ। नहीं है कंफर्मेशन, ओके। मार्केट गई, रिजेक्ट हो गई, हमने एक एरिया लगाया हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। अब यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली ताकि और जो छोटे मोटी मछलियां ये फंस सकें। यहाँ के ऊपर हमें कोई रिस्पेक्ट मिले ना तो फिर ऐसा देंगे अपना मार्केट को। चलो भाई, एक और कैंडल क्लोजिंग का वेट। अब कहेंगे ये क्या कर दिया मैंने, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करना है, आपको पता है। ये आई थिंक सो चंद बंदों को समझ आ रही होगी कि अभी क्या किया मैंने। तीस पे पूरा ही कर दें, यहां तक ले आए। वो ऐसा ले लिए, क्या हुआ ये? अब ये कॉन्सेप्ट पता है मेरा किसके लिए था? अब आओ जरा एमएसएस वाले, ये लो, एमएसएस नहीं हुआ। कल्याण भाई, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन, लव यू। अच्छा, एमएसएस नहीं हुआ। और यार इसके साथ मेरे सामने फेक एमएसएस का नाम ना लिया करो। या एमएसएस होता है या नहीं होता, रियल ओरिजिनल फेक एमएसएस क्या है? ठीक है, इस तरह तो फिर वो चेंज ऑफ करेक्टर में भी मैं उस दिन देख रहा था, मैं से एक बंदा बात कर रहा हूँ, वो कहता है सर जी एम चोच के बारे में आपको पता है? एम चोच, मैं तो हैरान हो गया, एम चोच क्या है? वो सर जी एक तरफ बाय साइड का चेंज ऑफ करेक्टर हो, उसी साथ ही सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, इसको एम चोच कहते हैं। ठीक है, यानी कि बाय साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, उसके नीचे कोई लिक्विडिटी होगी, कोई पीडीआर होगा जिसकी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गई है। अच्छा, हाँ सही बात है, यानी एम चोच, अब सोचने वाली बात है यार, एम चोच भी कोई कंसर्न, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद री चेंज ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू एम चोच।
एम चोच के बाद अगर फिर एम चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए फिर क्या होगा? री एम चोच। ये तो मुझे भी नहीं पता, जो तुम्हारे जहन में आ रही है ना वही। नहीं, मैं फेक एमएसएस को ट्रेड नहीं करता। ये आपके पास एक आई था, ये उड़ा है। इसके नीचे अंडर जितनी भी थी सारी अल्लाह खत्म। एक और कॉन्सेप्ट, बलियान भाई आप आखिर में बताना, सीएसडी है ये? और यार टीएस की विक अगर किसी आर्डर ब्लॉक के अंदर लग जाए या आर्डर ब्लॉक के अंदर किसी स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसको एमएसएस फेक एमएसएस का नाम दिया हुआ है। कौन सा तीर है इधर? ये फेक एमएसएस है आपका। मुझे तो यही समझ आया, बाकी अगर आपको कुछ और आता है तो आप देख लें। इसी वजह से मैं इसको पकड़ता ही नहीं, ना उसके फोकस करता। ये सीएसडी है। ओके बलियान भाई बाप इनको बता, है तब भी नहीं है तब भी। नो, वेरी गुड, दिस इज योर सीएसडी। इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर इसको टैप करें हम, इसके ऊपर ऐसा रखें अपना, हमारा ऐसा इस पीडीआर के ऊपर इस वजह से जाएगा, हम स्विंग के ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ये मार्केट को गैन स्टक कर सकते हैं। अब हम फिर मार्केट को एसएल देते हैं अपना। क्या हुआ? ये देखे M1 पे भी कंफर्मेशन है। इतना इजी है M1 को ट्रेड करना, आप वेट करके ट्रेड तो करो। ठीक है, अब ये देख रहा हूं, ये मार्केट उस ऑर्डर को लेके आ रही है, इस ऑर्डर के अंदर मार्केट ने ये एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूं। मतलब साहब आप नालायक हो, इसका मतलब ये तो नहीं सारे नालायक। अच्छा अभी देखना, ये दो ऑर्डर ट्रेड हो रहे हैं, ये दो ऑर्डर क्रिएट हुए, कौन से ऑर्डर की रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर? ऊपर वाला, फर्स्ट सेकंड ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये सारे कह रहे हैं इस कली की रिस्पेक्ट है, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये दो नीचे वाले। अब मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं लगता मार्केट इनको लेने आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे बहुत बार कंसल्टेशन की है, लिक्विडिटीज को जनरेट किया है, ऊपर से हाई क्लीन हुए हैं, ऑर्डर पेंडिंग लेके आ रही है, अब यही टारगेट होना चाहिए ये लो, उसके बाद सोचा जाएगा कि पीछे का इस लो को अब माइंड में रखा जाए तो बेस्ट सोल्यूशन है, अगर मिल जाती है तो लो के लिए आ जा सकता है। हम्म, बिल्कुल ठीक है, ये हुई आपके लिए लिक्विडिटी क्लियर।
अब आपको ये समझ आया कि ट्रेड कैसे बनती है, किस तरह की जाती है। कितनी ट्रेड आपके सामने बनाई, कैसा लग वाले ऑफ 3 से नीचे कोई ट्रेड शायद नहीं थी। 1 के ऊपर बैठा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ M15 पे, ठीक है, साथ में आपको वीकली भी समझ आ जाए। अब देखो, ये देखिए ये किस तरह ट्रेड बनती चली आ रही। क्यों आपका वीकली नैरेटिव यहाँ तक क्लियर है, आपने यहाँ तक आना है और नीचे अब ये लिक्विडिटी आ गई हमारे पास। अब हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। मैं बड़े को देख ही नहीं रहा। यहाँ पे M15 के ऊपर हमारे पास एक ब्रेकर साहब आ गए थे, भाई साहब मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब हम ब्रेकर पे जाते हैं, वो देख नेक्स्ट कैंडल के अंदर टैप एंड गो टारगेट, ये लिक्विडिटी आ जाओ M5 पे, फिर ट्रेड बनाते हैं। ब्रेकर के अंदर आ गए हम M15 के। M15 के हम ब्रेकर के अंदर हैं इस टाइम। क्या यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं? हाँ, M5 में आ गए। हाय नहीं कर सकते। हम इसके ऊपर निकल गए, इसकी रिस्पेक्ट लेते हुए। अच्छा M5 के ऊपर ये लोग लिक्विडिटी क्रिएट हुई है स्वीप होने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप जरा बड़े टाइम फ्रेम पे। ये कार्टर ब्लॉक है, क्या ये ट्रेडेबल है? यस यस यस। अच्छा जी, ये आपके पास, अच्छा ये लिक्विडिटी वाइड है या फेयर वैल्यू गैप है? पहले इसमें ये कंफर्म करें ना। वाइट वाइट बिलियन भाई, लिक्विडिटी वाइड लें इसको, फेयर वैल्यू गैप लें, क्योंकि आप कहेंगे पीछे सारे वो शुरू होंगे यही। एफईजी है, एफईजी है, एफईजी है, बिल्कुल एफईजी है। डिस्प्लेसमेंट लेग के अंदर है, एमएसएस की लेग के अंदर है, उसके बीओएस की लेग के अंदर है, सॉरी, और उसके साथ इसके पीछे एज एन ब्रेकर और रिजेक्शन अलाइन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे हाई जुड़ गए, लोज बढ़ गए, ये क्या होगा, ये क्या बनना है? कल्याण भाई से पता करें कि टर्टल सूप, ये तो नहीं समझते, ये टर्टल सूप तो नहीं है। और मजे की बात, अगर यहां से नीचे कैंडल क्लोज हो गई बॉडी के साथ, आपको ट्रेड ही नहीं मिलनी ऊपर जाके। एक कैंडल का वेट करते हैं, देखो क्यों नहीं मिलनी थी। मे भी पहले ही नीचे इतनी लंबी आ गई है, क्योंकि ये एमएसएस हो गया। शाह जी बैठे हुए हैं। अब ये एरिया आपने बाय का है, ये एरिया आपका बाय का है। अब देखना, यहां से अगर बाय करो, स्टॉप लॉस अब तो इसके नीचे बनेगा। ये जा रही है, ये हाई टारगेट करोगे, करो।
ये ब्रेकर हमने सेल के लिए ले लिया था ना। हाँ हाँ, ये एक लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी है। इसको आगे करो। क्या ये आपका टारगेट लेगी? इसको जरा 1 मिनट हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। वहां तक हाई तो टारगेट है ना, ठीक है। हम इसको जरा मार्कआउट करते हैं। ये एक्टिव हो जाए तो बड़ी बात है। होगी अब। क्यों वो हिट नहीं हुआ यहाँ से सेल क्यों? ये देखें आपके पास एमएसएस हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब जब ट्रेड करने का तरीका आया, आप निकल गए, एफएजी बनी, ये सीएसटी थी, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। आप उसको लेते, नहीं लेना था मार्केट ने, क्यों? ब्रेकर इसके साथ पीछे लाइन हो रहा था। ये एक मॉडल भी है, नाम नहीं बताऊंगा, खुद सर्च कर लेना। सर्च करके लाए तो नाम जरूर बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, क्लियर भी करूंगा। अच्छा, तो मार्केट के अंदर खिंचाव जो है, खिंचाव वो ये है, पैसों वाला बैग ये पड़ा हुआ है, ये ग्रीन लाइन। उधर नहीं जाएगी मार्केट, उधर तो पैसे ही नहीं है, पैसे तो इधर पड़े हुए हैं। यार मुझे नहीं पता यूनिकॉर्न है कौन सा, मैं भी ऐसे सीख रहा हूँ, मुझे नहीं आती। अच्छा यार, ये मार्केट देगी 1:3। यहाँ पे क्या था, बाय दे के बाय के पीडी एरे के अंदर गैस ही ट्रेंड बैठोगे, जब आपका हाइयर टाइम फ्रेम क्लियर है तो फिर यही हाल होगा, ठीक है। आ जाओ नीचे, ये टारगेट है मार्केट का, इसको कैसे लेना है? ये मार्केट ने कुछ पता नहीं क्या बनाया है, कुछ बनाया है, ये कोई वर्क करेगा? ये टारगेट ले क्या बाहर है। अब क्या होगा? ये एक हाई लगा है, ये सिर्फ मार्केट ने लिक्विडिटी को ली है, ऊपर जा रही है। ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यस सर जी, यस सर जी, नहीं सर जी, नहीं 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 नहीं, बट मिटिगेटेड फील हो रहा है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, वो मजबूरी है, जगह गलत बैठा हुआ हूँ। यार ट्रेडिंग के अंदर भी कभी फीलिंग्स आई हैं? ट्रेडिंग, नाम ही ट्रेडिंग का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इमोशनलेस होना है। फीलिंग किधर से आ गई इसमें? अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप तो समझ गए। तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर या ट्रेडिंग को फील करके करेंगे ना, तो याद रखना हमेशा तकलीफ होगी। फील करके ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग जब भी करनी है विदाउट फीलिंग करनी है, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा। अब ये देखें, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है? अभी हम इसको क्लियर करेंगे M1 के ऊपर, क्या सीन है। M5 पे कैंडल तो बनी हुई है, M1 हमें क्लियर सिनेरियो देगा। अच्छा जी, आएगी आप, ये है जी, है, हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई, अगर वहां पे मिल जाए तो मेहरबानी है, ना मिले तो फिर क्या कर सकते हैं।
हम आगे जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप पता क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है बड़ा मूव लगा के, हैं? यहाँ से M5 पे चलते हैं ताकि थोड़ी सी मैं आप वाली ट्रेडिंग करूंगा, मजा नहीं आ रहा। ये देखो किस तरह सेटअप बने मार्केट के अंदर, इतनी ट्रेड्स, इतना मजे का हफ्ता था, पता नहीं आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए। ये रिजेक्शन मार दिया, ओके, हम इस रिजेक्शन को मार करेंगे ना सर, हम इस रिजेक्शन को भी मार्क करेंगे और हम नीचे इस बाय को भी मार्क करेंगे। अभी हमारी एफजी पेंडिंग पड़ी हुई है। चलो भाई आ गए हम वहां पे, अब क्या करना चाहिए, सेल की तरफ आए या नहीं आए, इसको इधर करो, सेल के लिए आए नहीं आए, नहीं आए, बाय, सेल आना चाहिए, एफजी और सेल, नो 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 नो, ओके 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 ओके। हम वन पे चले जाते हैं यार। अली चौधरी क्या कहते हैं, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना सारा आपके रिलेटेड ही है, यानी कि आपको बिल्कुल बाकी चीज़ें ठीक है, इस चीज़ का इश्यू था, इस वजह से मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट इस तरह से डिवाइड किया इसके लिए, ताकि पूरा लेक्चर आपका साथ कॉन्सेप्ट चलता रहे, सेटअप किस तरीके से फॉर्म हाउस होता है। अच्छा, अब वन के ऊपर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अब वहां पे डायरेक्ट एंट्री में प्ले ही नहीं कर सकता क्योंकि रोला हो जाएगा। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप के नीचे इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्लोज तो उस कैंडल पे ही कर दिया था, मुझे एंटर यहाँ पे होना चाहिए था, चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, व्हाट विल द मार्केट डू विद मी। अब आप कहेंगे हे बड़े बड़े असर, आ गई, परेशान नहीं होना, ये जो इसने कंसल्टेशन की है ना, ये बड़ा इसने काम खराब कर दिया, खिंचाओ तो नीचे की तरफ ही है, बलियान भाई का दिलाग बैग ऑफ द लिक्विडिटी तो अंडर ही है, लेकिन ये जो इसने कंसल्टेशन की है ना, ये इसने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। बाय द वे हम तो फिर भी याद ऐसा लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। ये देखो M1 के ऊपर कंफर्मेशन के साथ ऐसे सेटअप बनते हैं, ये कॉन्फिडेंट ड्रॉप ने सेटअप के ऊपर आपको पता है ना, आपने SL क्यों लगाया है, आपको ये पता है आपने TP क्यों लगाया है, आपको ये पता है कि आपने M1 की किस कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री ली है। हाँ अलबत्ता अगर ये करोगे ना, ये M1 का एक लेवल है, ये लगा दिया, ये जा रहा है, फिर रगड़ा है, फिर डरोगे, ठीक है, अच्छी बात है, कर देनी चाहिए कंसल्टेशन में क्योंकि बी ज्यादा होता है। लेट्स सपोज आपका नैरेटिव भी क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, ये आपका एक एरिया है, यहाँ पे बैठोगे, अब आपको नहीं पता यहाँ पे आपने कहाँ एसएल रखना है, आप यहाँ पे एसएल लगाते हो, ये बैठते हो, डरोगे, क्लियर ही नहीं है आपको, देखो अब लग गया ना, अब ये कंफर्म हुआ है, ठीक है, अब आप ऐसा लगा के कम से कम कॉन्फिडेंट रह सकते हो, 20 पिप का एसएल है, ठीक है, कि मार्केट यार क्या करेगी,
रिजेक्ट हो के आ गई है, ठीक है, ऊपर से इसने यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट ले ली है, अब ये अगर एसएल लेती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यार कम से कम ये तो आपको पता है ना कि एसएल की वजह क्या होगी, ठीक है, एसएल थोड़ा बड़ा कर दो इसके ऊपर 26-25 पे, आपको कम से कम ये तो पता होगा ना रीजन क्या है, ठीक है, ये तो पता होगा ना आपको, ये वीकली एफजी को हम आस्ता आस्ता पहुंचे हैं। अब देखो एसएल स्टक कर रहा है ना इसको, आपकी मार्केट स्टक हो रही है, आपका एसएल सिक्योर है, आपको रीजन पता है। अब अगर पहले इसी तरह डायरेक्ट ट्रेड लगाई होती, डर रहे होते यार पता नहीं ऊपर में चली जाए, यार पता नहीं ये ना करते वो ना कर दे, एसएल ना खा जाए, नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, 20 पे भी लेके जाएगी, 25 पे, अगली ट्रेड 50 दे के भी जाएगी, इस चीज से घबराना नहीं है आपने। ये होती है, ये देखो आप सिक्योर थे बिल्कुल, ठीक है, आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं थी यहाँ पे, आपको एसएल पता था कि सेफ एसएल कहाँ पे है, पहले आपको ये नहीं पता था एसएल सेफ कहाँ पे है, अब आपको ये पता था, ठीक है, अब आप आ रहे हो मार्केट में, अब टीपी हमने तुक्के के ऊपर लगाया हुआ है, हाँ बस तुक्का टीपी ऐसा ही होता है। गया, ठीक है, ब्रेक इवन करने का क्राइटेरिया है ना राना साहब, हर जगह ब्रेक इवन नहीं करते, ब्रेक इवन करने की बेस्ट फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, आपकी जहां से आप मार्केट को बाय कर रहे हो ना या सेल कर रहे हो, ठीक है समझ गया, जहां से आप मार्केट को बाय सेल कर रहे हो, M15 पे किया है, M5 M3 M3 के ऊपर आपका स्विंग क्रिएट हो, वो स्विंग जब बॉडी के साथ उसी डायरेक्शन में ब्रेक हो जाए, फिर ब्रेक इवन सेट कर दो, 80% चांसेस है ब्रेक इवन नहीं लगे, ठीक है, ये देखो आपके सामने ट्रेड्स कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं देख रहा यार, एक वीकली पड़ा है, एक पड़ा है आपका H1 कोड पड़ा है, और आपका डेली के ऊपर बस चेक किया चीजों को, ये लगाया मैं, ये क्लियर हो गया, ये मार्केट यहाँ पे आ गई ना, अब वीकली